नमस्कार, मैं कृष्णा उपाध्याय और आप देख रहे हैं IBN 7 भारत। सुरेश रैना का एक बयान आया है। फेमस क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा है कि मैं ब्राह्मण हूं। उसको लेकर के पूरे देश में अब बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ उसी पे बात करने के लिए बिहार समाज सेवा संघ के राष्ट्रीय चेयरमैन राजू ओझा जी हैं। आपका IBN 7 भारत में स्वागत है। सबसे पहले मैं समाज के तरफ से सभी IBN 7 भारत के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा किए हैं आप, और ये चल भी रहा है बाज़ार में तो क्या है कि TRP बढ़ाने के लिए क्या से क्या लोग कर दे रहा है। कुछ भाषा में, कुछ आप भोजपुरी का अश्लीलता इतना मतलब कि गंदा है, कितना दिन से आ रहा है, आप देख ही रहे। खैर छोड़िए वो सब बात। नहीं, देखिए, सवाल मेरा ये है, पहले ये बताइए कि सवाल एक ही है कि जैसे हर कोई कहता है, अपना जात बताता है कि हम ये हैं, प्रधानमंत्री तक बता चुके हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, उस पर कोई बवाल नहीं होता है। हर कोई कहता है कि मैं इस जात से आता हूँ, हर मंत्री कहते हैं, उस पर बवाल नहीं होता है। मगर एक क्रिकेटर सुरेश रैना का बयान से बवाल मचा हुआ, ये क्यों है ऐसा? क्वेश्चन देखिए आपका सही है। आजकल का जो राजनीति हो रहा है, 2004 के बाद जो भी राजनीति हो रही है, अधिकांश स्वर्णों को दबाने की राजनीति हो रही है। और देखिए, हर एक लोग अपने अपने जाति पे गुमान करते हैं, चाहे वो कोई भी जाति के लोग हो, हर एक लोग अपने जाति पे गुमान करते हैं और कहते हैं कि मैं ये जाति के हूँ। और सुरेश रैना ने ब्राह्मण जाति से विलम्ब करते हैं तो ब्राह्मण जाति बोल दिए, तो इसमें क्या तकलीफ है? रह गया सवाल क्या कि स्वर्णों को प्रधानमंत्री भी देखिए बात करते हैं केवल दलित महादलित का, मुख्यमंत्री भी बात करते हैं केवल दलित और महादलित का। आप देख ही रहे हैं बिहार में क्या स्थिति है। इतना तक ही नहीं कि कोई स्वर्ण नेता भी हो किसी पार्टी में तो वो दलित ही और महादलित की बात करता है, कोई जनरल कैटेगरी की बात करता नहीं है, गरीब की बात करता है। जितना आजकल मिडिल क्लास के लोग परेशान हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये सब तो चीज़ अलग हो गई। अब रह गई जातिवाद की बात। जातिवाद की बात करके लोग घृणा पैदा कर देना चाहता है, जो कि सबको मालूम है कि ब्राह्मण को हर एक दरवाज़ा पे जाना है और हर एक बिरादरी को ब्राह्मण के दरवाज़ा पे आना है। यदि ये कर्म छूट जाता है तब तो आप ब्राह्मण को कहीं भी मतलब आप कहना चाहते हैं कि दोनों, ब्राह्मण को भी हर एक दरवाजे पे जाना है और हर जाति को ब्राह्मण के दरवाजे पे आना है। बिल्कुल, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरक है। ब्राह्मण यदि किसी के दरवाजा पे न जाए तो शुभ और अशुभ होगा ही नहीं, और ब्राह्मण के पास यदि कोई नहीं आएगा तो उनका विकास नहीं होगा। यदि मंत्री भी हैं तो उनको एक दिमाग चलाने वाला ब्राह्मण को ही रखना है। यदि एक मुखिया भी हैं तो उनको दिमाग चलाने के लिए एक ब्राह्मण को ही रखना है। ब्राह्मण ही सलाह देते हैं समाज में कि आप ऐसे ढंग से रहिए और सुरक्षित रहिए। इसलिए ब्राह्मण की मान्यता क्या है कि पहले के पूर्वज जो थे ना, वो जानते थे, आज भी जानते हैं। ब्राह्मण को एक टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण हर एक जगह अपना मुंह खोलते नहीं हैं। उनको पूजा पाठ से फुर्सत है नहीं, उनको राजनीति करने का है नहीं। राजनीति जो लोग ब्राह्मण में करते भी हैं वो लोग मौन बैठे हुए हैं। सुरेश रैना ऐसा बात बोल दिए, कितने राजनीति के लोग हैं मुंह खोलेंगे तो फिर तो बवाल मचेगा। सुरेश रैना मुंह खोले, बवाल मच गया। बिल्कुल, जितने भी राजनीति में, जितने हर एक अलग अलग दल में जो लोग हैं, यदि मैं बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ तो देखिए उनका टिकट कट जाएगा, उनको बैठा दिया जाएगा। चाहे वो MP हो, MLA हो, किसी भी जाति के हो या किसी भी पार्टी में हो, यदि वो बोल दें कि मैं ब्राह्मण हूँ, किसी भी पार्टी में हो, उनको तुरंत देखिए उनको न्यूट्रल कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा क्यों है? यही राजनीति चल रही है। ब्राह्मणों को, स्वर्णों को तोड़ के रखना है, इनको दबा के रखना है। दलित महादलित को और भी अनदर कास्ट को उसको उठाना है, इन लोगों को दबा देना है। क्यों? एक बहाना है। ये तो नहीं होना चाहिए ना कि मान लीजिए ठीक है, जो दबा हुआ है वो ऊपर आए, ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो ऊपर है उसको भी नीचे दबा दिया जाए। तो यही तो चल रहा है, परिवेश ही यही चल रहा है। आप देख ही रहे हैं हर एक जगह ब्राह्मणों की क्या इज्जत है। हम तो चाहते हैं कि ब्राह्मण अपने गुमान में रहे और गर्व से कहे कि हम ब्राह्मण हैं। हर जाति कहता है कि मैं ये हूँ, तो इसमें क्या है? सुरेश रैना बोल दिए तो फिर बवाल क्यों? बवाल ये एक माहौल फैलाना है। आपसी भाईचारा जो है ना, अभी तक जो चल रहा है, इसको तोड़ने के लिए, इसको विखंडन करने के लिए, इसको अलग अलग जातियों में बांटने के लिए अलग अलग तरह के लोग हैं। और ये सब लोग थोड़ी करता है, 2-4 चुनिंदे लोग हैं, कर देते हैं, उठा देते हैं, मीडिया में चल देता है, TRP उनका बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ तो ठीक है, और कोई मंत्री कुछ बोलता है, ऐसी बात बोलता है कि मैं इस समाज से आता हूँ,
कोई भी जिस भी बिरादरी से या भी जिस समाज से लोग आते हैं बोलते हैं तो ठीक है, मगर एक क्रिकेटर या कोई भी ब्राह्मण समाज से या कोई भी अगर ऐसा इंसान बोल देता है क्रिकेटर, मैं किसी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, तो एक क्रिकेटर है और वो बोल रहे हैं कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, तो फिर लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? मैं तो आपको ये बात पहले ही बताया कि देखिए सवर्णों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर ऐसा दबाव चल रहा है। आज देखिए मोदी कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं, इतना तक ही राष्ट्रपति तक देख लीजिए दलित हैं। मोदी के जितने भी मंत्री, राष्ट्रपति दलित है, फिर भी यहाँ कहा जाता है कि दलितों को कुचला जा रहा है। नहीं, यही तो लोग समझ नहीं पा रहा है। मोदी का जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से आप देख लीजिए विकास किसका हो रहा है। आज सरकारी सुविधा सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? ब्राह्मण ले रहा है। लोग तो यही कहते हैं कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है। यही तो लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आज यही तो लोगों को समझ में नहीं आरजेडी बीजेपी को गाली दे रही है कि ऐसा कर रहा है, लेकिन बीजेपी में जितने राजनीति करने वाले लोग हैं जो अदर किसी पार्टी में नहीं है, उनसे जाके पूछिए, किसी अच्छा संपादक से जाकर के पूछिए, वो बताएगा कि ये क्या राजनीति हो रही है। जनरल कैटेगरी को जीरो बना दिया गया है, उसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, और फायदा किसको हो रहा है? अति पिछड़ा को। आज जाके देख लिए इंदिरा आवास किसको बन रहा है, आज राशन कार्ड के लिए लाइन कौन लगा रहा है, गवर्नमेंट अस्पताल में जाके देखिए। तो ये तो है कि इंदिरा आवास है कि जिसके पास घर नहीं है उसको दिया जाएगा, तो उसी को मिल रहा है कि जिसके पास घर नहीं है उसको दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास एक फ्लोर बन गया है ना, उसी को मिल रहा है। 3-3 फ्लोर लोग बना रहा है। 3-3 फ्लोर बन रहा है। जिसके टाटी पलानी है उसको तो दिया ही नहीं जा रहा है। हाँ। जिसका पैरवी है, जिसका पावर है, जिसको जान पहचान है, उसको दिया जा रहा है। मतलब किससे जान पहचान? मुखिया से जान पहचान है, वार्ड से जान पहचान है, ब्लॉक से जान पहचान है, कर्मचारी से जान पहचान है। 1500 और 2000 दे करके तो लोग राशन कार्ड बना रहे हैं। आप देखिए, आप जाइए ब्लॉक में पता करिए, आपको पता चल जाएगा। इंदिरा आवास मतलब राशन कार्ड बनाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं? बिल्कुल, 1500 से 2000 रुपया लग रहा है। मतलब क्या पैसे सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ तो नहीं है? दलाल आप दीजिए, हम बनवा देते हैं, ऐसा लोग बोल के जा रहा है, और लाखों लोगों का बन रहा है। जो लोग शांति हैं, जिन लोगों के पास कोई पैरवी नहीं है। ब्राह्मण एक ऐसी जाति है कि सबके दरवाजे पे वो रोते नहीं हैं। उनको कितना भी तकलीफ हो तो उनके आंख से आंसू नहीं आता है, और किसी को 1500-2000 देंगे नहीं कभी राशन कार्ड बनाने के लिए। आज जा करके पता करिए कि जनरल कैटेगरी में राशन कार्ड कितने लोगों का बना है, और अति पिछड़ा में राशन कार्ड कितने लोगों का बना है। जिसको सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उनका बना है कि नहीं बना है, ये सोचने की विषय है। जिसके पास लाखों का संपत्ति है, जिसके पास पक्का मकान है, जिसके पास ट्रैक्टर है, बोलेरो है, स्कॉर्पियो, उसको राशन कार्ड मिल रहा है। तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि जो ये अभी हो रहा है, इंदिरा आवास जिसके पास पैरवी है, बीडीओ से पैरवी है, मुखिया से पैरवी है, और जो भी अधिकारी पदाधिकारी जितने भी पैरवी है उसी को मिल रहा है। बिल्कुल उसको नहीं मिल रहा है जिसको जरूरत है। नहीं मिल रहा। आजकल के ज़माने में आप कहीं भी जाके देखिए, सरकारी योजना जितने भी आती है सरकार की तरफ से, इसमें सवर्णों को कहीं रखा ही नहीं गया है। तो सरकारी योजना की आप बात कर रहे हैं, सवर्णों की बात हटा देते हैं हम। मैं बात ये कर रहा हूँ कि सरकारी योजना उसको मिलना चाहिए कि जिसके पास उसका कुछ नहीं है, जैसे घर नहीं है उसको इंदिरा आवास, पीएम आवास कॉलोनी मिलनी चाहिए। जिसके पास खाने के लिए राशन नहीं है, जिसके पास कमाने वाला नहीं है, उसको राशन मिलना चाहिए। तो ये कैसे मिल जा रहा है? मतलब कोई जांच पड़ताल करने नहीं जाता है? जांच पड़ताल जाता है, कागज पे जांच पड़ताल होता है, खा पी लेता है, जेब भर जाता है, चाय नाश्ता कर लिया, हो गया जांच पड़ताल। घर घर घूम के कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं है। जांच पड़ताल करे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा ना कि पलानी वाले को देना चाहिए राशन कार्ड या महल वाले को देना चाहिए राशन कार्ड। यहाँ तो ये भी नहीं लोगों को पता है कि राशन कार्ड एक्चुअली चाहिए किसको। चाहिए उसको जिसके पास खाने के कुछ नहीं है, घर उसको चाहिए जिसके पास रहने के नहीं है। जैसे अभी बारिश हो रहा है, बारिश के मौसम में मैं बहुत जगह गया जहाँ पर बहुत सारे ऐसे घर है जिसके पास घर रहने को नहीं है, उसको घर चाहिए। जिसके पास पहले से है, घर है, छत है, ईंट का घर है, उसको नहीं चाहिए। आज बताइए 2014 के बाद में मैं बता रहा हूँ कि बिहार में सरकार डबल इंजन की रही है। कहने में भी हमको थोड़ा शर्म आ रहा है, क्योंकि हम स्वर्ण हैं। हमारे स्वर्ण के लोग समझेंगे कि अरे भाई हम भाजपाई हैं तो हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी पार्टी स्वर्ण का नहीं है। ये तो पहले दिमाग से निकाल देना है। दूसरी बात क्या नहीं, है? तो बीजेपी तो आप कह रहे हैं कोई भी पार्टी नहीं है। बीजेपी 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दी है स्वर्णों को। उसके लिए भी बवाल मचा था। बहुत सारे ऐसी पार्टियां थी, कही थी कि हमें स्वर्णों के वोट से जरूरत नहीं है, स्वर्णों को आरक्षण की जरूरत नहीं है, हम सपोर्ट नहीं करते हैं। और बीजेपी तो दी।
देखिए, वोट एक ऐसा चीज़ है कि आरक्षण राजनीति जो ज़्यादा करता है ना, उसको समझ में आ जाता है कि ये आरक्षण क्यों मिला। तो अच्छी बात है, आज हम कहते हैं कि 10% मिला है, 10% हम लोगों में से कितने लोग यूज़ कर रहा है ये भी देखने की बात है, ठीक है। और जो 45% या 50% जिसका है वो कितना यूज़ कर रहे हैं ये भी देखने के। हमारे स्वर्ण समाज में मैं बताता हूँ कि ये 10% कोई मायने नहीं रखता, और 10% के लालच में लोग अमेरिका चले जा रहा है, यहाँ भी है, बिहार में और भारत में नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम एक बात को आप घुमा दिए, हम आपको बताना चाहते हैं 2014 के बाद आपने ही बताया और आपके कैमरा में मैं देखा हूँ रिकॉर्डेड कि बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिसका फूस पलानी है, अभी तक उनको मकान नहीं बना। ये ऐसा परिस्थिति तो नहीं बिहार में देखना चाहिए था, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि रोड का देख लीजिए हर एक जगह पहुँच गया, आप कह रहे हैं कि बिजली हर एक जगह पहुँच गया। रोड और बिजली से लोग जी जाएगा? रोड भी बहुत जगह नहीं पहुँचा है, मैं गया हूँ। नहीं, विकास का मतलब यही है क्या कि नाली गली बन गया, रोड बन गया और बिजली आ गया, उसको रहने का घर नहीं है? ये तो समस्या अब सुनने को भी नहीं मिलता था। लेकिन आप गांव-गांव में जाइए, देखिए, जिसके पास कोई नहीं पहुंचा है उसके पास कौन पहुंचाएगा? ये हम और आप तो पहुंचाएंगे नहीं। आपने तो थोड़ा प्रयास भी किया है लोगों को बताने के लिए, पता नहीं किसी कर्मचारी को दिखाई दिया कि नहीं दिया, किसी विधायक को दिखाई दिया कि नहीं दिया? नहीं, दिखाई दिया है, कुछ चीज़ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसे अभी नल जल योजना दावा पंचायत में हम लोग गए थे और वहाँ पे बात किए, तो 1 नंबर वार्ड की बात मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको देख करके जब हमने जेई से बात की तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे लोग खराब कर दे रहे हैं। जहाँ पे आप ताला नहीं मारिएगा, जहाँ पे आप टंकी नहीं लगाए हैं, फिर उसको चालू कैसे कर दिए? देखिए, घोटाला तो हर एक जगह पे है। नल जल योजना में घोटाला तो ऐसे ऐसे जगहों पे है, कुछ तो लोग काम करके घोटाला किया है, कुछ लोग तो केवल पेपर पे ही घोटाला कर लिया है। ऐसा बहुत सारे जगह हम भी देखे हैं, हम भी घूमे हैं। लेकिन अब क्या बताएं, सरकार की ऐसी स्थिति परिस्थिति है, जो लोग कंप्लेन करता है उसके ऊपर भी एक की ठोक दिया जाता है कि भाई आवाज़ मेरा मत उठाओ, मतलब तो केस कर दिया जाता है। केस कर दिया जाता है, उसको दूसरे केस में फंसा दिया जाता है कि भाई ये हमारे पीछे पड़ गया है। खाने वाला खा रहा है। देखिए, अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब का तो पता नहीं। गरीबी लोग कहता था ना पहले के नेता लोग कि गरीबी दूर कर दिया, गरीबों को ही दूर कर दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो पहले से अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है, आज जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। गरीब होते ही जा रहा है, गरीब को खत्म भी कर दिया जा रहा है। गरीबी मिटाना है, गरीब को थोड़ी जो खत्म करना है। नहीं, गरीब को ही मिटा दिया जा रहा है। गरीबी कहाँ कोई खत्म कर? गरीब मतलब ये कौन कर रहा है? अब राजनीतिक लोग करेंगे। वार्ड से लेके पंच से लेकर के और विधायक मंत्री तक कर रहे हैं। किसका कौन सुन रहा है हमको बताइए ना। आज आपके पास जो परसों हमने एक रिकॉर्डेड वीडियो देखा है जगदीशपुर का, और मैं एक गोपालपुर पंचायत का भी देखा है, उसमें बताइए कि उस रोड से क्या नेता विधायक नहीं जाते हैं? जाते हैं। क्या वीडियो से आपके पास वो कंप्लेन? नेता विधायक 5 साल पे जाते हैं, इसलिए वो नहीं देख पाते हैं। हाँ, ये भी सही बात। 5 साल पे जाते हैं। मैं जा कर के पूछा कि क्या इस क्षेत्र में विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, तो 5 साल पे जाता है। तो 5 साल के बाद दूसरा कोई बदल जाता है तो गरीबी के वहीं का वहीं रह जाता है। जब तक वो गरीब मर जाता है तो गरीब को ही दूर कर दिया गया ना। गरीबी उसका दूर तो हुआ ही नहीं, गरीब ही दूर हो गया। 5 साल में हो सकता है कि वो मर गया भूखे, या कहीं छत गिर गया, या पलानी में आग लग गया। हमारे शाहपुर विधानसभा में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 2 चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, एक बाढ़ और एक आगलगी। इस पर कोई नेता आज तक ध्यान दिया ही नहीं। तो खैर, बहुत लंबी बात है। हम लोग बात उठाए थे ब्राह्मण की। चलिए, तो एक आखिरी सवाल ब्राह्मण में, क्या सुरेश रैना का जो बयान आया है वो कितना जायज है, आप ये बताइए। देखिए, 100% जायज है। हम भी कॉलर खड़ा करके बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण हैं तो हैं, हम ब्राह्मण हैं तो दूसरा जाति का तो नाम लेंगे नहीं। हम उच्च कोटि में जन्म लिए हैं, सबसे बड़े जाति में हैं हम धरती पे। हम पूजनीय हैं, पूजनीय हैं तो हैं, हम ब्राह्मण हैं तो हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। और आपत्ति क्यों कर रहे हैं? और आपत्ति किसी और अनदर जाति को होना भी नहीं चाहिए। और हर कोई अनदर जाति को नहीं होगा, क्योंकि हर कोई कहता है कि मैं इस जात का हूँ। कोई ऐसा नहीं इंसान है, कोई शख्स नहीं है कि नहीं कहता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ। तो फिर क्यों ये? देखिए, हर एक नेता लोग कहता है कि हम इस जाति से बिलोंग करते हैं। वो कौन लोग कहता है कि जो अपने आप को बताना चाहता है कि हम दलित महादलित हैं। कोई स्वर्ण नेता आज तक नहीं बोला कि हम ब्राह्मण हैं, हम भूमिहार हैं, हम राजपूत हैं। अच्छा,
कोई बताना नहीं चाहता है, क्योंकि क्या है आजकल की जो राजनीति हो रही है ये केवल दलित, महादलित, अति पिछड़ा पिछड़ों पे हो रही है, जनरल कैटेगरी पर नहीं हो रही है। मतलब सिर्फ वोट के लिए ये सब हो रहा केवल वोट के लिए हो रहा है। आज हम कहते हैं कि जिसको ब्राह्मण से तकलीफ है वो पूजा पाठ कराना, कर्मकांड कराना छोड़ दे, अपने घर में अपने खुद कर ले। अपने जाति पे अहंकार है तो शिक्षा और एजुकेशन से ही सब कुछ नहीं मिल जाता है। ये एक जाति को बनाया गया है परंपरागत कि इनका काम ये है, आपका काम ये है, उनका काम ये है। ब्राह्मण का जगह कोई नहीं ले सकता है, ये केवल ब्राह्मण ही लेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे और इन्होंने ताल ठोके कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं कहीं भी कॉलर उठाकर कहूँगा ब्राह्मण मैं हूँ और ब्राह्मण रहूँगा। सुरेश रैना के बयान से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।